नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अब चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी कल नागपुर पहुंचे। नागपुर में जहां पर आरएसएस का हेड ऑफिस है, नागपुर की भूमि पर खड़े होकर राहुल गांधी ने कल खुलेआम आरएसएस को चुनौती दी और ऐसी बात बोल दी जिससे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चलाना चाहता है महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनावों को जीतने के लिए, हिंदू वर्सेस मुसलमान का, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, उस एजेंडे की कल राहुल गांधी ने हवा निकाल दी। नागपुर में राहुल गांधी कल संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे मुझे लगता है कि आरएसएस के अंदर बहुत बेचैनी होगी। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी जी ने, किस किस विषय पर उन्होंने बात की और आजकल क्या माहौल है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावों को लेकर, महाराष्ट्र और झारखंड का, इसी पर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी कल महाराष्ट्र के नागपुर शहर यानी कि आरएसएस का हेडक्वार्टर, उस शहर में खड़े होकर राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में खड़े होकर उन्होंने आरएसएस के ऊपर हमला बोला। और सबसे बड़ा हमला तो ये है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आरएसएस के द्वारा जो स्कूल संचालित होते हैं, आरएसएस के द्वारा जो शैक्षिक संस्थाएं संचालित होती हैं, इन शैक्षिक संस्थाओं को पैसा कहां से मिलता है। आरएसएस के अंतर्गत तमाम स्कूल आते हैं, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर या इस टाइप के तमाम अन्य नामों से स्कूल या शैक्षिक संस्थाएं संचालित होती हैं। उन्होंने कहा, ये पैसा कहां से आता है? क्या केंद्र सरकार इनको पैसा देती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई राज्य सरकार इनको पैसा देती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको पैसा देती है? या क्या अडानी और अंबानी आरएसएस के स्कूलों को पैसा देते हैं? ये हजारों करोड़ की बिल्डिंग से जो जमीनें खरीदी जाती हैं आरएसएस के स्कूलों के लिए और इस बिल्डिंग में पैसा लगाया जाता है, ये पैसा आता कहां से है? यानी कि राहुल गांधी ने कल सीधे सीधे आरएसएस की जड़ पर चोट कर दी। जो आरएसएस अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात करने की बात कर रहा था ताकि राहुल गांधी की छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे उनकी छवि को डेंट लगाया जाए, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। लेकिन आरएसएस के गढ़ में, आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में खड़े होकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनौती दी है, जिस तरीके से हमला बोला, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी राहुल गांधी ने। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो खुलेआम तो बोल चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की जो हवा निकाली है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कल्पना नहीं कर रही होगी, आरएसएस भी नहीं सोच रहा होगा। क्योंकि राहुल गांधी यहां जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर असमानता क्यों है, जाति जनगणना क्यों करानी चाहिए। तो जिस तरीके से नागपुर में खड़े होकर राहुल गांधी ने हमला बोला, एक बात यकीन मानिए, आरएसएस और बीजेपी के जो एजेंडा चल रहा था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। और महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पूरा माहौल ही बदल गया है। महाराष्ट्र में तो इंडिया गठबंधन वैसे भी ऑलरेडी बढ़त में है। अगर कोई चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेल अगर ना कर पाई तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग के माध्यम से कोई खेल ना हुआ तो, क्योंकि सब जानते हैं 24 के लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग ने किस तरीके से चूना लगाया विपक्षी पार्टियों को, हरियाणा में किस तरीके से खेल हुआ है, सब के हर किसी ने देखा है। तो अगर ये खेल ना हुआ तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जीतने की संभावना अधिक है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।